हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हनी ड्यू का लेसन या पोयम द एंट एंड द क्रिकेट को पढ़ेंगे या समझेंगे। अ फेबल इज अ स्टोरी। अ फेबल होता है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी होती है ऑफन विथ एनिमल एज कैरेक्टर, जिसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल होते हैं या बर्ड्स होती हैं। तो फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल या बर्ड्स होते हैं। डैट कन्वे अ मोरल, जो हमको एक मोरल देता है। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा देता है। दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो पोएम है अबाउट एन एंट मतलब चींटी और क्रिकेट के बारे में, कंटेन एन आइडिया, इसमें हमको एक आइडिया मिलता है। कैसा आइडिया? फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्ण, फार रीचिंग मतलब दूरगामी। हमको एक दूरगामी संदेश मिलता है इस पोएम से, मतलब हमें कुछ एक अच्छी शिक्षा मिलती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। जो शिक्षा है वो 4-legged क्रिकेट के लिए भी उतनी ही सही बैठती है जितना 2-legged वन मतलब 2 लेग वाले एनिमल। मीनिंग है यहाँ पर आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2-legged। आगे पोएम में कहा गया है कि आपने जरूर ऐसा क्रिकेट देखा होगा या झिंगुर देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं। मतलब आदमी की बात करें तो इसमें हम जब पोएम पूरा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग हमको समझ में आ जाएगा। तो हम पोएम शुरू करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। सिली मतलब मूर्ख, यंग का मतलब जवान या युवा, क्रिकेट का मतलब झिंगूर। अकस्टम्ड होता है किसी चीज़ की आदत लगना, आदि या कहते हैं आदि हो जाना। अकस्टम टू सिंग मतलब उसको गाने की आदत थी, वो लगातार गाता रहता था। एक मूर्ख जवान क्रिकेट था, झिंगूर था, जो हमेशा गाता ही रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। थ्रू थ्रू द वार्म गर्म दिनों में, सनी मंथ मतलब ऐसे दिन या ऐसे महीने जब पूरा सूरज चमकता है उसे सनी डेज या सनी मंथ कहा जाता है। ऑफ गे समर खुशनुमा गर्मी, और एंड स्प्रिंग मतलब बसंत में, वो पूरी गर्मियों में और बसंत में गाता ही रहा। नाउ अब वो कंप्लेन कर रहा है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड एट होम। अब वो कंप्लेन करता है जब वो पाता है व्हेन ही फाउंड एट होम अपने घर में, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, उसका जो कबर्ड है जिसमें वो अपना सामान रखता है या अनाज रखता है वो खाली है। एंड विंटर वाज कम, और अब सर्दियाँ भी आ चुकी हैं। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम कहते हैं खाने का छोटे से टुकड़े को क्रम कहते हैं। उसको अपने कबर्ड में एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिला खाने का। और ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो ग्राउंड था वो स्नो से पूरी तरह कवर हो चुका था, मतलब बर्फ़ से ढक चुका था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसको एक फूल भी नहीं दिखाई दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, और पेड़ों पर कोई पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि या तो पत्ते झड़ चुके थे या वो बर्फ़ से पूरी तरह ढक चुके थे। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी। तो क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा, मतलब मुझे खाने को कैसे मिलेगा। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। एट लास्ट आखिरकार, बाई स्टारवेशन भूख के कारण, एंड फेमाइन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फूड या स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी। मेड बोल्ड खाने की कमी के कारण या भूख के कारण वो बोल्ड हो गया था। बोल्ड मतलब निडर हो गया था या साहसी। जब आपके पास कोई चारा नहीं होता तो हम कुछ एक बोल्ड स्टेप उठाते हैं, तो ऐसे ही वो बोल्ड हो गया था, उसकी झिझक या डर चला गया था। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो भीग चुका था और उसके बदन से पानी टपक रहा था। एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, ट्रैवलिंग का मतलब सिवरिंग, वो काँप रहा था, सर्दी से काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू माइजरली आंट, वो निकल पड़ा किसके पास जाने के लिए?
एंट के पास जाने के लिए, जिसको उसने कंजूस कहा। कंजूस का मतलब माइजरली का मतलब कंजूस होता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो चींटी को कंजूस कहता है, तो उसको डाउट भी था कि चींटी उसको कुछ देगी या नहीं देगी, तो इसलिए माइजरली भी कहा उसे। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, अगर वो चींटी उसे कुछ देगी जिससे वो जिंदा रह सके। हिम शेल्टर फॉर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए कुछ जगह दे दे, शेल्टर दे दे। एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा खाना दे दे। माउथफुल मतलब कुछ खाने के लिए दे दे थोड़ा सा। ही विज्ड ओनली टू बोरो, और ये जो वो खाना लेगा वो केवल उधार लेगा, ये मांग नहीं रहा है चींटी से, ये केवल उधार लेना चाहता है। ही वुड रिपे इट टुमारो, और जिसको वो कल वापस कर देगा। वापस, टुमारो का मतलब आने वाला समय, कल इसका मतलब कल है, पर कल कौन सा, आने वाला कल, जब मौसम अच्छा हो जाएगा, जब उसको भी अनाज मिलेगा, तो वो उसमें से कुछ चींटी को भी वापस कर देगा। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर चींटी उसे खाने के लिए नहीं देती है तो वो भूख के कारण और दुख के कारण मर जाएगा। से द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड अ फ्रेंड। आंट झिंगुर से कहती है, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपके नौकर हूँ और फ्रेंड हूँ। तो जैसे दोस्त एक दूसरे के कुछ भी काम करते हैं, तो सर्वेंट इसलिए इसमें कहा गया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड फ्रेंड मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। बट वी एंड नेवर बोरो एंड वी आर नेवर लैंड, पर अगर हम आंट हैं, हम चींटियाँ हैं, हमारी ये नीति है या फिर हमारी ये परंपरा है कि हम ना तो उधार लेते हैं ना ही हम उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर डियर क्रिकेट, डियर झिंगूर या झिंगूर मुझे बताओ मेरे दोस्त, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। वैन द वेदर वॉज वार्म, जब खुशनुमा गर्मी थी, जब मौसम अच्छा था, तो तुमने क्या अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचाया। कोट द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, कोट मतलब सेट कहना, कोट द क्रिकेट नॉट आई, नहीं मैंने नहीं किया या मैंने नहीं बचाया। माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात लगातार गाता ही रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, मुझे प्रकृति बहुत खुशनुमा या सुंदर या प्रसन्न लग रही थी, तो इसलिए मैं दिन और रात गाता ही रहा। यू सेंग सर, यू से, चींटी ने कहा, आप गाते ही रहे सर। गो देन, तो अब जाओ, से द आंट एंड डांस द विंटर अवे, और गाते गाते या डांस करते करते इस विंटर मतलब सर्दियों का मौसम भी इसी तरह गुजार दो जैसे आपने गर्मियों का मौसम निकाल लिया। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, आखिर में ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट मतलब उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। विकेट का मतलब होता है एक बड़े गेट के अंदर एक छोटा गेट होता है जिसको खिड़की भी कहा जाता है, जिससे अगर आपको सिंगल पर्सन कोई जिससे आना जाना चाहे तो उसको पूरा गेट खोलने की ज़रूरत नहीं, उसी खिड़की से ही वो आना जाना कर सकता है। तो जो चींटी थी उसने अपना गेट बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, बेचारा जो लिटिल क्रिकेट था, झिंगूर था, वो वहाँ से वापस आने के लिए पलट गया, मतलब वापस आ गया। फॉक कॉल्स दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, एक शॉर्ट स्टोरी है। आई वारंट इट ट्रू, पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सत्य है, सही है। सम क्रिकेट हैव 4 लेग, कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं। एंड सब हैव 2, कुछ के केवल 2 पैर ही होते हैं। 2 पैर ही होते हैं का मतलब इसमें ये संदेश दे रहा है आदमियों के बारे में। कुछ आदमी भी क्रिकेट की तरह होते हैं, जब उनका अच्छा समय होता है तो वो फ्यूचर के बारे में, अपने आने वाले समय के बारे में नहीं सोचते हैं। वो खुशी खुशी या अपना समय निकाल देते हैं, अपने को खुश करने में समय निकाल देते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। अडेप्टेड फ्रॉम एसोप फेबल्स, ये एसोप एक स्टोरीज़ का कलेक्शन है, एक स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसमें से ये स्टोरी को लिया गया है। तो ये हमारी पोएम यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू।